परंतु पिताश्री, इस स्वयंवर में मैं अपना वर किस आधार पर चुनूंगी? किसके पास कितनी धन संपत्ति है ये देखकर, या किसकी सेनापति शक्तिशाली है इस चुनौती पर? पिताश्री, विवाह सेना संपत्ति से या राज्य से नहीं होता है ना? क्या इस स्वयंवर में मैं उस वर को चुन पाऊंगी जिसके साथ मैं जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहूंगी? तुमने तो एक उलझन से निकालकर दूसरी उलझन में डाल दिया पुत्री। माता, कुछ अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पिताश्री ने शीघ्र बुलाया है। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे महादेव, मेरी पुत्री सीता को जैसा वर चाहिए केवल आप ही दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया, 8 वर्ष की आयु में कदाचित सीता का आपका धनुष उठाना मेरे लिए संकेत था कि आप सीता के भविष्य का उत्तरदायित्व उठाएंगे। प्रभु, मैं सीता के स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं। वर का चयन आपकी शक्ति और आपके न्याय का प्रतीक आपका महाधनुष पिनाक होगा। मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति महादेव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जनक ने सीता के लिए वर ढूंढने का उत्तरदायित्व आप पर छोड़ दिया है प्रभु। सत्य तो यह है देवी कि मिथिला में अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने का प्रबंध मैंने कई वर्ष पहले ही कर दिया था। कैसे? बताइए ना, कैसे ढूंढेंगे जनक राम को? जो सच्चे मन से राम को खोजना चाहें, राम तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और वैसे भी संसार में ऐसा कौन है जो राम को खोजना नहीं चाहता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मैं कल भोर होने पर कह जा रहा हूं पिताश्री। आपकी अनुमति लेने आया हूं।
और शत्रुघ्न तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? पिताश्री, भरत भैया को मेरी आवश्यकता होगी और फिर मेरा भी मन है कि मैं मामा के देश का भ्रमण कराऊं। शत्रुघ्न का निर्णय अच्छा है पिताश्री। 1 से 2 सदा श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपका मन हो तो मैं जाऊं पिताश्री। चिंता ना करें पिताश्री, मैं हूं ना आपके पास। अनुमति है। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। प्रणिपात ऋषिवर। आपके महाराज दशरथ कहाँ हैं? मुझे उनसे भेंट करनी है, शीघ्र, अतिशीघ्र। परंतु ऋषिवर, आपका परिचय? आर्य, आप इतनी रात्रि में क्या कर रहे हैं आर्य? अभ्यास। प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को युद्ध के लिए सज्ज रखूं। जानती हूँ आपका तेज और शौर्य ढल नहीं सकता आर्य, परंतु आयु ढलती है। अब राम का समय है। युद्ध अयोध्या को पुकारेगा तो उत्तर देने की बारी राम की है। वही तो कारण है, मैं राम से दूर नहीं रह सकता। भय है कि कहीं भरत और शत्रुघ्न की भांति राम पुनः उससे दूर ना हो जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। अयोध्या की भूमि पर आपके चरण पड़े, अयोध्या धन्य हुई। अपने चरण कमलों से इस भूमि को पावन करें ऋषिवर, पधारिए। ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी अभी शिक्षा प्राप्त करके लौटा है, इसे आशीर्वाद दें। राजन, किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देने से पूर्व उस व्यक्ति की पात्रता की जांच की जाती है, और फिर मैं यहां देने नहीं, लेने आया हूं। आज्ञा ऋषिवर। मारीची और सुबाहु 2 राक्षस हैं जो निरंतर मेरे यज्ञ में बाधा डालते रहते हैं। मृत पशुओं का रक्त और उनका मांस डालकर उसे अपवित्र करते रहते हैं। ऐसा नहीं है राजन कि मैं उनका संहार नहीं कर सकता, परंतु ब्रह्मर्षि होने के बाद मैंने शस्त्र त्याग दिए हैं, इसलिए। सुमंत, हम इसी क्षण ब्रह्म ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे।
उन दोनों दंड राक्षसों का मैं स्वयं संहार करूंगा। ऋषिवर, ये मेरा वचन है, आपकी मांग अवश्य पूर्ण होगी। इस तुच्छ कार्य के लिए स्वयं अयोध्यापति वहां जाएं, ये तो उचित नहीं लग रहा है। मुझे न तो आपकी आवश्यकता है और ना ही आपकी सेना की। तो ऋषिवर, मैं और क्या दे सकता हूं? राम राम राम। राजन, आप अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद चाहते थे और मैं सहाय था। आप राम मुझे दे दीजिए, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। किंतु ऋषिवर, मेरा राम, वो तो बालक है अभी। तो यूं समझिए कि उस बालक के बड़े होने का समय आ गया। किंतु मेरे राम को तो युद्ध का अनुभव ही नहीं है ऋषिवर। राजन, अनुभव युद्ध करने से होता है, और फिर जो शिक्षा आदरणीय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसे दी है, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो ऋषिवर, मैं राम को अपनी सेना में सम्मिलित कर लेता हूं, ये तो ठीक रहेगा ना? राजन, क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? मुझे आप नहीं, राम चाहिए। ऐसा अनर्थ न करे ऋषिवर। राम तो अभी अभी लौटा है, इसका वियोग मेरे प्राण हर लेगा ऋषिवर, मेरे प्राण हर लेगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन शब्दों को विस्मृत कर गए हैं राजन। प्राणों की इतनी ही चिंता है तो रघुकुल की वचनबद्धता का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं अयोध्यापति? विश्वास नहीं होता कि आप महान राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था अपने शब्दों का मान रखने के लिए। पहली बार अयोध्या ने निराश किया। महाराज दशरथ, आप तो अपनी रानियों और राजकुमारों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, मेरा क्या है? मैं तो सहायता के लिए किसी दूसरे द्वार को खटखटा लूंगा, परंतु आज के बाद कभी मत कहिएगा प्राण जाए पर वचन न जाए। ऋषिवर, ठहरिए ब्रह्मर्षि। आप धर्मपरायणता के अवतार हैं, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी असुर को स्वयं दंडित करने में सक्षम हैं, किंतु ब्रह्मत्व का मान रखने और रघुकुल का मान बढ़ाने स्वयं अयोध्या आए हैं। आपके साथ चलना मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। केवल एक अनुरोध है, कल प्रातः तक प्रतीक्षा कीजिए, अयोध्या का स्वागत स्वीकारिए। ठीक है, कल प्रातः काल तक का समय है तुम्हारे पास। जैसे ही कल का सूर्योदय होगा
अयोध्या के मान का उदय होगा अथवा उसके तेज का अस्त होगा। आचार्य। पिताश्री, पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आपके यहां आने का कारण केवल यज्ञ की रक्षा करना नहीं था, इतना तो मैं समझ गया हूं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। आप राम को परखने आए हैं। ब्रह्मर्षि, क्या आपको इतना भी अनुभव नहीं कि राम स्वयं नारायण है? अनुभव किया है ब्रह्मर्षि, परंतु सामने रखी धातु स्वर्ण होते हुए भी उसकी परख की जाती है। और आप तो भली भांति जानते हैं, नारायण समय समय पर अनेक अवतार लेते रहे। परशुराम स्वयं उनके एक अवतार हैं। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, जैसे इस अवतार का उद्देश्य मर्यादा की स्थापना है। परंतु रावण के अंत के लिए राम की पात्रता को जांचना मेरा कर्म है, और यदि वे नारायण के पूर्णावतार हैं तो उन्हें उनकी यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करना मेरा कर्म है। आप क्रोधित हो गए। ब्रह्मर्षि, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूं, मैं उस विघ्न से क्रोधित हूं जो राजा दशरथ ने खड़ा किया था। सेवकों, राजवैद्य को सूचित करो कि तुरंत आए। पिताश्री। आपका स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है पिताश्री। ये अचानक क्या हुआ आपको? थक गया हूं, विश्राम की आवश्यकता है। प्रणाम आचार्य। महाराज दशरथ की ठीक नहीं है आचार्य, कोई कुंठा है उनके मन में। तुम्हें क्या प्रतीत होता है? ऐसा क्या है? यही प्रश्न मुझे आपसे करना है आचार्य। पिताश्री का ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा। एक ऋषि को उसकी मनचाही सहायता देने में इतना संकोच क्यों? मैंने पहले भी कई बार अनुभव किया है आचार्य। पिताश्री, हम लोगों से दूर होने की बात से ही सिहर जाते हैं। जो व्यक्ति देवासुर संग्राम से नहीं डरा, वो अचानक दो राक्षसों से अपने पुत्र के सामने की बात को लेकर भयभीत क्यों है? आपने तो उन्हें बालपन से पाला है, उन्हें शिक्षित किया है। मेरी माताओं से अधिक आपने उन्हें निकट से देखा है। एक पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है आचार्य कि मैं अपने पिताश्री के मन के भय को दूर कर सकूं। बोलिए आचार्य, उनके भय का कारण क्या है? भय के बिना प्रेम निभता नहीं है, पर प्रेम ही सबसे बड़े भय का कारण है। उनका भय तुम हो राम, तुमसे बिछड़ने का भय है जो तुम्हारे पिता को दुर्बल बना देता है। उन्हें मोह है राम अपनी संतान से,
विशेषकर तुमसे राम। आप तो आचार्य हैं, उनके पिता समान, उनके गुरु भी आप ही हैं। तो क्या आप उन्हें इस व्यथा से दूर नहीं कर सकते? कई बार रोग का कारण ही उसकी औषधि होता है राम। दशरथ का रोग भी तुम हो और निदान भी भय की काट विश्वास होता है राम। अब देखना है कि राम अपने पिता को वो विश्वास दिला पाता है या नहीं। प्रश्न दशरथ के धर्म का नहीं, राम के कर्म पर है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। मुझे आप नहीं, राम चाहिए, राम चाहिए। राम, मैं आपसे नहीं पूछूंगा पिताश्री कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि आपकी व्यथा मैं समझता हूं। ये जान के प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी व्यथा समझते हो। किंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र एक पिता से नहीं, एक राजा से सहायता मांगने आए थे पिताश्री। मत भूलो कि राजा होने के साथ साथ मैं एक पिता भी हूं। क्या राजा होने का यह अर्थ है कि मनुष्य अपने पिता होने की भावना को बिठा दे? क्या एक मनुष्य होना मेरा अपराध है? क्या मेरा पिता होना अपराध है? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो राजा बनते या पिता? मैं एक पिता का धर्म निभाता पिताश्री। अपने पुत्र को परीक्षा की आग में भेजता ताकि वो और सुदृढ़ होकर निकले। किंतु राम, तुम जिनसे युद्ध करने जा रहे हो वो राक्षस हैं। और जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र है पिताश्री। मैंने उनकी कथाएं सुनी है पिताश्री, जो एक राजा होकर एक ब्रह्मर्षि बन सकने जैसा तप कर सके, जो किसी को स्वशरीर स्वर्ग भेजने का सामर्थ्य रखते हैं। उनके साथ सुरक्षा का कैसा भय पिताश्री? जिनके पास असंख्य दिव्यास्त्र हैं, वो पूरा संसार छोड़कर यदि यहाँ आपके पुत्र को लेने आए हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा पिताश्री। यूं समझिए पिताश्री कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को आपके पुत्र की नहीं, आपके पुत्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की आवश्यकता है। किंतु राम, तुमने भरत के जाने के उपरांत कहा था तुम मेरे साथ रहोगे। आपके साथ ही हूं मैं पिताश्री, क्योंकि मेरी दृष्टि में महाराज दशरथ धर्म और वचन का दूसरा नाम है और मैं उस नाम के साथ हूं। आप एक पुत्र क्यों चाहते थे पिताश्री? ताकि अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी दे सकूं, अपने पूर्वजों को तर्पण अर्पित करने वाला दे सकूं। तो यदि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से रोका, रघुकुल का वचन तोड़ा, तो क्या मैं अयोध्या का राज्य संभालने योग्य कहलाऊंगा पिताश्री? अपने पूर्वजों का मान घटाने के बाद, संसार में उनकी श्रद्धा घटने के बाद, क्या मैं उनका श्राद्ध कर पाऊंगा पिताश्री? मैं आपका पुत्र हूं पिताश्री। मेरा धर्म है आपका आदेश मानना, पर
रघुवंश के राजा हैं। चयन की दुविधा आपकी होगी और आदेश भी आपका ही होगा कि क्या मैं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का सहायक बन के विदा लूंगा या यही अयोध्या का मान रघुकुल की प्रतिष्ठा को खंडित होते देखूंगा। लक्ष्मण कहाँ है माँ? क्या वो अपने बड़े भाई को विदा करने नहीं आएगा? वो तुम्हारे लिए अस्त्र और शस्त्र लेने गया है पुत्र। ये क्या है लक्ष्मण? ये दो धनुष? अब दो योद्धा एक धनुष से कैसे लड़ेंगे भैया? दो? केवल मैं जा रहा हूं लक्ष्मण। क्यों भैया? आप पिताश्री के वचन का मान रखें और मैं अपनी माता सुमित्रा के उस वचन को भंग कर दूं कि मैं सदा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। नहीं भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही रहूंगा। लीजिए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे ज्ञात है कि आपने पिताश्री से केवल भैया राम को ही मांगा है, किंतु मैं सबको बता दूं कि मेरे भैया राम और मैं, उनका अनुज लक्ष्मण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। वो देह हैं तो मैं उनकी आत्मा हूं। उद्दंडता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आत्मा के बिना देह आपके किसी काम की नहीं। आशा है आप और पिताश्री मुझे भैया राम के साथ जाने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। देखकर ही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भैया का कवच है। राम तो युद्ध के लिए मेरे साथ जा रहा है, परंतु उसका कवच उसके साथ जाएगा अथवा नहीं, ये निर्णय और ये चयन दोनों ही मात्र आपके होंगे। ब्रह्मर्षि, मैं अपने दोनों पुत्र नहीं, अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं। आज से आप ही इनके माता पिता हैं।
महाराज अब अपने नेत्र मुझे दे रहे हैं। ये नेत्र अब जो मार्ग प्रशस्त करेंगे वो मात्र इनके लिए नहीं, अपितु सारे संसार का दृष्टिकोण बदल देगा। आप निश्चिंत रहें, आपके दोनों बेटे मेरे साथ सुरक्षित रहेंगे। पिताश्री का ध्यान रखना मां। प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मैं लक्ष्मण का ध्यान रखूंगा सुमित्रा मां। जहां राम साथ हो वहां मुझे लक्ष्मण की चिंता क्यों रहेगी पुत्र? रघुकुल का मान बढ़ाना। विजयी भव। अपना ध्यान रखना पिताश्री। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा पुत्र, लौट के आना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नानाश्री और मामाश्री को उनके ज्येष्ठ भांजे का प्रणाम कहना भरत। आपसे दूर होने पर मेरा मन टूट रहा है भैया। भरत, शांत हो जाओ भरत। भरत, मेरा मन गर्वित है भरत। मेरा छोटा भाई पहली बार कोई उत्तरदायित्व मेरे बिना उठाने जा रहा है। शत्रुघ्न जी भैया, अपना और भरत का ध्यान रखना। प्रस्थान करो भरत। लक्ष्मण, प्रस्थान करो।
भैया ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने के लिए परिवार से विदा लेते समय तो आपने तनिक भर का भी विचार नहीं किया, किंतु भरत भैया और शत्रुघ्न से विदा लेते समय आपकी दृष्टि उनसे हट ही नहीं रही। कर्तव्य के पथ पर विदाई भी सुख देती है लक्ष्मण। अपने छोटे भाई को बड़ा होते देखने का आनंद तुम्हें भी लेना चाहिए। प्रसन्न हो जाओ, आज पहली बार तुम मेरे साथ चल रहे हो बिना भरत के। प्रियजन से दूर होना भारी मन का द्वंद, पर बिछड़ न कर्तव्य के लिए एक वीर का आनंद। जीवन अचानक ऐसे मोड़ पर क्यों ले आता? वर्षों के उपरांत संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसके बाद 8 लंबे वर्षों तक मेरे पुत्र शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझसे दूर चले गए। लौट के आए, कुछ ही क्षण उनके साथ बिताए और फिर से पुत्र वियोग एक बार फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। भय लग रहा है अक्षर, कहीं श्रवण कुमार के पिता का श्राप अपने लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा? समस्या ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु श्राप से होगी, समस्या ये है कि तुम हर क्षण श्राप में जी रहे हो। क्यों भूल जाते हो कि मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है जीवन। तो जितना समय है अपने पुत्रों के साथ बिताओ और जियो, ताकि अपने पुत्रों के साथ समय ना बिताने का खेद ना रह जाए। जीवन कब समाप्त होगा इस डर से जीना छोड़ नहीं देते हैं पुत्र।